नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एटी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3B। अध्याय तीसरे का हम लोग प्रश्नावली 3B पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 3B में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किया था। दोस्तों प्रश्नावली 3B में जितने भी प्रश्न हैं ज़्यादातर प्रश्न आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में अगर छोटे हैं तो 4 नंबर के और बड़े हैं तो 6 नंबर के देखने को मिलते हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को लगाएंगे, 3 एंड 4 को लगाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों हम लोग को किस विधि द्वारा सॉल्व करना है? प्रतिस्थापन विधि। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आप लोग को बताया था, प्रतिस्थापन विधि का मतलब किसी भी समीकरण को गुणा करना, जोड़ करना या घटाना करना, मतलब गुणा जोड़ और घटाने के तरीके से सॉल्व करना। इस तरीके से सॉल्व करने को प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ मैं शायद आप लोग को पहले वीडियो में मैं बताया था। पहले वीडियो में यानी कि पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था इसके बारे में। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है और किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? x प्लस वाई बराबर 10 है। क्या है दोस्तों? x प्लस वाई बराबर 10 है तथा 2x प्लस 3y बराबर 0 है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों? x प्लस वाई बराबर 10 तथा, मतलब ये दो दो क्वेश्चन हो गया। कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये दो समीकरण हो गया, पहला ये और दूसरा ये, क्योंकि तथा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर पहला आपका और दूसरा सॉल्व हुआ था ठीक उसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा अच्छी तरीके से, कि क्वेश्चन को समझा होगा, तो क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर मैं आप लोग को जैसे पढ़ा रहा हूँ, कभी बीच में किसी कारणवश न पढ़ा पाया तो आप लोग रिवाइज करा करिए और रिवाइज करने के साथ साथ आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। जैसे कि मैं आप लोग को प्रश्नावली 3B में 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, मतलब इसमें कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन है। तो जैसे जी किसी कारणवश बीच में मैं न पढ़ा पाऊँ तो आप लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश किया करिए, ताकि आप लोग का दिमाग खुले और किसी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि दोस्तों अगर एग्ज़ाम में आप लोग जाएंगे तो क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए तरीका यही रहेगा। जितना भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ सब में तरीका रूल यही लगेगा, बस संख्याओं में परिवर्तन किया जाता है बस। जैसा कि मैं हमेशा से आप लोग को बताते आया हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर आपका दिमाग देखता है और ये देखता है कि इस बच्चे के अंदर कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब होता है, जो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना, और कितना जल्दी ये क्वेश्चन को पकड़ता है। इसीलिए वो क्वेश्चन को बदल कर देता है। विधि सेम रहेगा, संख्याएं को और क्वेश्चन को बदल कर देता है। ठीक है मेरे भाई, तो किसी कारणवश अगर न पढ़ा पाया करूँ तो आप लोग बीच में रिवाइज करने के साथ साथ आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व किया करिए, वो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, हल करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला नंबर क्या है, पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है। ये दोस्तों आपका समीकरण नंबर पहला हो गया। कौन सा हो गया? समीकरण नंबर पहला। और दूसरा क्या दिया हुआ? 2x प्लस 3y माइनस 3y बराबर 0 है। यहाँ पर प्लस ना करके यहाँ पर आप लोग माइनस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो 2x माइनस 3y बराबर 0, ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो गया। कौन सा हो गया दोस्तों? समीकरण नंबर दूसरा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो दोस्तों, जो समीकरण नंबर ये पहला है, अगर समीकरण नंबर पहले को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे
तो क्या x की वैल्यू प्राप्त हो पाएगी हम लोग को? चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोग को। देखिए जो समीकरण नंबर पहला है इसको मैं लिखता हूँ, x प्लस वाई बराबर 10 है। ये आपका समीकरण नंबर पहला है। तो अगर मैं ये जो प्लस वाई है इसको अगर राइट साइड लेकर जाऊँ तो माइनस वाई हो जाएगा। चलिए लेकर जाता हूँ मैं, x बराबर में 10 माइनस वाई। क्या यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो पाई है? जी हाँ, यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लिए हैं, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 10 था। ये समीकरण नंबर आपका पहला था। ये समीकरण नंबर पहला था। हम लोगों ने जो प्लस वाई है उसको राइट साइड लेकर गया तो 10 माइनस वाई हो गया। तो ये x की वैल्यू हम लोग को मिल गई। क्योंकि x बराबर 10 माइनस वाई हो गया तो यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो पाई है मेरे भाई। ठीक है, तो समीकरण नंबर पहले से हम लोगों ने समीकरण नंबर पहले को हम लोगों ने सॉल्व किया तो हम लोग को x की वैल्यू मिल पाई। ये x की वैल्यू मिल पाई दोस्तों, तो इसको हम लोग समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? तीसरा। क्योंकि दोस्तों ये एक नया समीकरण बन गया, x की वैल्यू हम लोग को मिल पाई। अब मेरे भाई आगे क्या करेंगे हम लोग? समीकरण 3 से जो समीकरण नंबर ये तीसरा है इससे x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे। तो चलिए मैं लिखा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि ये लिखेंगे तो आप लोग को याद रहेगा। चलिए लिखिए, समीकरण 3 में से x के मान को समीकरण 2 में, किसमें? समीकरण 2 में, यहाँ पर लिख लीजिएगा, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण नंबर 2 क्या दिया हुआ है हम लोग को? 2x माइनस 3y बराबर 0 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2x माइनस 3y बराबर 0 दिया हुआ है। तो समीकरण नंबर तीसरा का जो मान है, x का मान क्या हम लोगों ने ज्ञात किया है? x बराबर 10 माइनस वाई। तो जहाँ पर आप लोग को x दिख रहा है वहाँ पर 10 माइनस वाई, जहाँ पर आप लोग को x दिख रहा है वहाँ पर 10 माइनस वाई रखना होगा। तो यहाँ पर दिख रहा है 2 हो गया, x के स्थान पर 10 माइनस वाई रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा, -3y बराबर 0। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई हम लोग y में करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने 10 में किया तो क्या आ गया? 20 आ गया। माइनस 2 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 2y आ जाएगा, -3y बराबर 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आप लोग को बताया था किसी भी संख्या को माइनस और माइनस करेंगे तो वो संख्याएं प्लस हो जाएंगी। माइनस इंटू माइनस बराबर, मैं बताया था आप लोग को, माइनस इंटू माइनस बराबर यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, लेकिन अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या को अगर माइनस करते हैं प्लस करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का ही रहता है, इसको ध्यान रखा करिए। तो ये जो 2y है और -3y है, देखिए -2y है और -3y है, तो माइनस और माइनस जो है यहाँ पर मैं बताता हूँ। और देखिए देखिए दोस्तों, ये जो माइनस है और ये माइनस जो है, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का ही लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा आप। चलिए ये हो गया। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 -3 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 20 ही रहेगा, -2 -3 -5y हो जाएगा और बराबर में 0 रहेगा आपका। ठीक है दोस्तों, क्या रहेगा? बराबर में 0 रहेगा ही रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? ये -5y रहेगा बराबर में, ये जो 20 है दोस्तों इसको हम लोग राइट साइड लेकर जाएंगे। कहाँ पर लेकर जाएंगे? राइट साइड।
देखिए दोस्तों, जिस भी संख्या जो पहले होती है इसके सामने हमेशा प्लस छिपा रहता है, माइनस रहता है तो माइनस लगा रहता है, लेकिन प्लस हमेशा छिपा रहता है। कोई संख्या अगर अकेले है तो हमेशा वो प्लस में होती है। मैं आप लोग को बताया था। तो जो 20 है, 20 है, ये राइट साइड जब जाएगा तो -20 हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कट गया। उसके बाद क्या हो गया, 5y बराबर 20 आ गया। तो इसको हम लोग जब काट देंगे तो ये कितने से कटेगा, 4 से कटेगा। तो ये y बराबर 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। अब आगे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। देखिए मैं आप लोग को बताया था, y की जो वैल्यू है, चाहे x की वैल्यू प्राप्त हो चाहे y की वैल्यू प्राप्त हो, वो वैल्यू किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को ये चीज़ ध्यान रखना होता है। देखिए एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग को टाइम बचाना पड़ता है। तो हम लोग को उसी समीकरण में रखना होगा जो समीकरण काफ़ी आसान है, जो आप लोग को लग रहा है कि रखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है, तो उसी समीकरण में रखना होता है मेरे भाई। ठीक है, इस चीज़ की प्रैक्टिस आप लोग पहले से ही करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। अगर पहले से ही बड़े वाले समीकरण में रखेंगे तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा। हो सकता है कैलकुलेशन में गलती हो जाए या कहीं गलती हो जाए तो नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखा करिए कि y की वैल्यू, चाहे y की वैल्यू रखना पड़े चाहे x की वैल्यू रखना पड़े, उसी समीकरण में आप लोग रखा करिए जो आप लोग को लग रहा है कि काफ़ी आसान है। ठीक है मेरे भाई, जैसा कि मैं पीछे कई क्वेश्चनों में आप लोग को सॉल्व करके सारे समीकरणों में रख कर दिखा दिया हूँ कि हाँ, चाहे समीकरण 1 में रखें, चाहे 2 में रखें, चाहे 3 में रखें, आंसर वहीं आएगा। तो हम लोग को उसी समीकरण रखना होता है जो आसान होता है। तो यहाँ पर समीकरण नंबर हम लोग 3 में रखेंगे, इसमें y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखिए दोस्तों, समीकरण नंबर 3 देखिए कितना आसान है। मैं दिखाता हूँ आप लोग को। देखिए यक्स बराबर 10y है, 10 माइनस वाई है। समीकरण नंबर 3 तीसरा क्या है दोस्तों, यक्स बराबर 10 माइनस वाई है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। और समीकरण नंबर दूसरा और पहला मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए समीकरण नंबर दूसरा ये हो गया और समीकरण नंबर पहला ये हो गया। तो इसमें टाइम लगेगा सॉल्व करने में, लेकिन समीकरण नंबर तीसरा जो है इसमें रखते ही सॉल्व हो पाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए यक्स बराबर 10, वाई की वैल्यू हम लोगों ने क्या प्राप्त किया है, वाई की वैल्यू हम लोगों ने 4 प्राप्त किया है। तो यहाँ पर 4 रख देंगे। तो यक्स बराबर, एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा नीचे लिख दिया मैं। यक्स बराबर 10 में से हम लोग 4 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये देखिए रखते ही सॉल्व हो पाया। तो यक्स बराबर 6 हम लोगों ने प्राप्त किया, वाई बराबर 4 प्राप्त किया। एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना था, ये ज्ञात कर लिया हम लोगों ने। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखा करिए, उसी समीकरण में रखा करिए जो काफ़ी आसान हो और काफ़ी जल्दी सॉल्व हो पाए। ये सब चीज़ों को आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान दिया करिए। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग 2 ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैं आप लोग को हमेशा बताते आया हूँ कि क्वेश्चन को कम लगाइए और रिवाइज काफ़ी ज़्यादा कीजिए। संख्याएं को बदल बदल कर बार बार रिवाइज किया करिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, देखिए दोस्तों, पीछे जो भी समीकरण दिया होता था उन समीकरणों में हम लोग को x और y का मान ज्ञात करना होता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए y की वैल्यू 7 माइनस 4x/3 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो क्या दिया हुआ है, y बराबर 7 माइनस 4x/3। ये आपका समीकरण नंबर पहला होगा। देखिए दोस्तों, क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में, मैं पढ़ना भूल गया, आप लोग को बताना भूल गया। देखिए y बराबर क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 7 माइनस 4x/3 दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, 4 नंबर में क्या दिया है, y बराबर 7
y बराबर 7 - 4x/3 तथा 2x + 3y बराबर -1 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यही चीज़ दिया हुआ है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो y बराबर 7 - 4x/3, इसको हम लोगों ने समीकरण नंबर पहला माना। उसके बाद दूसरा नंबर समीकरण क्या दिया, 2x + 3y बराबर -1, ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है दोस्तों, इसको समझना और अच्छी तरीके से फोकस करके देखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग देखिएगा। तो y बराबर 7 - 4x/3 को हम लोगों ने समीकरण नंबर पहला माना और 2x + 3y बराबर -1, इसको हम लोगों ने समीकरण नंबर दूसरा मान लिया। अब जैसा कि मैं आप लोग को बताया हूँ कि ये y की वैल्यू हो गई है, ये y की वैल्यू प्राप्त हो गई है। मतलब कहने का ये है कि y की वैल्यू, x और y की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना ही करना है, लेकिन यहाँ पर y की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे आगे, समीकरण 1 से y का मान जो है दोस्तों समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए यहाँ पर लिखना होगा हम लोग को, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए दोस्तों, जो समीकरण नंबर पहला है इससे y का मान समीकरण नंबर 2 में हम लोग रखेंगे। जहाँ पर y दिख रहा है वहाँ पर हम लोग y के मान को रखेंगे। तो समीकरण नंबर दूसरा क्या है दोस्तों, 2x + 3y बराबर, यहाँ पर y हो जाएगा बराबर -1। तो y बराबर क्या दिया हुआ है, 7 - 4x/3। तो जहाँ पर y है दोस्तों 7 - 4x/3 हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर 2x ऐसे ही रहेगा प्लस 3। y के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे दोस्तों, 7 - 4x/3 हम लोग रख देंगे, बराबर -1 रहेगा ही। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2x ऐसे ही रहेगा। ये जो दोस्तों 3 है, 7 - 4x/3 है, 3 का हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर यहाँ पर जो 3 है, ये 3 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे। उसके बाद फिर 3 का मल्टीप्लाई हम लोग ये 4x में करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट में है। ब्रैकेट के पहले जो संख्या होती है अंदर वाली संख्या में हमेशा गुणा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको इस तरीके से मान सकते हैं, यहाँ पर अपॉन मान सकते हैं, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, एक बार फिर से समझा रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। देखिए ये जो दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है, 2x + 3y बराबर -1। तो y के स्थान पे हम लोगों ने y का मान रखा। y का मान क्या दिया हुआ है मेरे भाई, y का मान दिया हुआ है 7 - 4x/3 दिया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने y का मान रखने के बाद 2x लिखा, उसके बाद प्लस यहाँ कर देंगे। ये जो 3 है दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई हम लोग 7 में करेंगे और फिर से 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 4x में करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट में है दोस्तों। तो ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या होती है तो ब्रैकेट के अंदर में जितनी संख्याएं होती हैं सारी संख्याएं से गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए यहाँ पर 1 मान लीजिए, 1 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, 3 में कर देंगे, और जो 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 7 में करेंगे और -4x दोनों में करेंगे। देखिए यहाँ पर समझिए आप लोग, देखिए 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 था नहीं, लेकिन अगर मैं बताया था आप लोग को, कोई भी संख्या अगर बटे में हो तो दूसरी संख्या बटे में ना हो तो उसको बटे में बनाना पड़ता है, अपॉन में बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो 7 - 4x अपॉन में 3 दिया था, लेकिन 3 के अपॉन में कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पर मैं 1 मान लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं 1 मान लिया। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए दोस्तों, मैं बताया था, 2 बार बता चुका, तीसरी बार फिर बता रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए। देखिए 3 अपॉन में 1 में मान लिया।
अब 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में कर देंगे और 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, फिर से 3 का मल्टीप्लाई 4x में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 7 में करेंगे तो 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। उसके बाद दोबारा फिर से 3 का मल्टीप्लाई 4x में करेंगे तो यहाँ पर 12x 12x आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया? 12x आ गया। अपान में 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में करेंगे तो यहाँ पर 3 ही आएगा। उसके बाद बराबर -1 आपका ये आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको आगे फिर से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैं पीछे मैं बताया था आप लोग को, यहाँ पर कोई संख्या अगर दूसरी संख्या अगर बटे में है, जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया 21 माइनस 12x/3 है, अपान में 1 है 3 है, तो यहाँ पर हम लोग अपान में 1 मान लेंगे। 1 मानने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 3 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6x। उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 21 माइनस 12x में करेंगे तो इतना ही आएगा, 21 माइनस 12x बराबर -1 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका आ गया, इतना आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया। उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? 3 ही आ जाएगा। तो इतना हम लोग को प्राप्त हो गया। चलिए दोस्तों आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6x प्लस 21 माइनस 12x है, अपान में 3 बराबर -1 है। तो यहाँ पर 6x में से हम लोग 12x को माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 21 आ गया, कितना? 21 आ गया, माइनस 6x में से 12x को घटाएंगे तो ये माइनस ही रहेगा, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर जब हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 6x आ जाएगा। 6 में से 12 को हम लोग माइनस कर देंगे तो -6x आ जाएगा, अपॉन में 3 आ गया, बराबर -1 हो गया। ये तो रहेगा ही रहेगा। तो आगे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसा कि मैं आप लोग को बताया था, कोई भी संख्या अगर बटे में है, तो जैसे मान लीजिए ये बराबर की पहले वाली संख्या बटे में है, 21 माइनस 6x अपान में 3 है, बराबर 1 है। तो पहली वाली जो संख्या है, बराबर के पहले वाली संख्या, वो बटे में है, दूसरी वाली संख्या बटे में नहीं है, तो हम लोग को बटे में बनाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर बनाने के लिए मैं पहले भी बना सकता था इसको, क्योंकि जो बराबर की पहली वाली संख्या है वो बटे में है, और बराबर के बाद वाली संख्या यानी बराबर के लेफ्ट वाली संख्या अपान में है, बटे में है, और बराबर की राइट वाली संख्या जो है बटे में नहीं है। ये बनाने के लिए मैं पहले भी बना सकता था, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत पड़ता है वहाँ से बनाना स्टार्ट होता है। जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वहीं पर करना होता है, नहीं उसको छूना भी नहीं होता है। ये ध्यान रखा करिए आप लोग। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको, अब इसकी ज़रूरत पड़ी बटे में करने के लिए तो हम लोगों ने कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, आगे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो 21 माइनस 6x, क्योंकि ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो ये इतना ही आएगा। उसके बाद जो 3 है दोस्तों, ये आपका राइट साइड चला जाएगा, -3 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 में हम लोग -1 में किया तो -3 आ गया, और 1 का मल्टीप्लाई 21 माइनस 6x में किया तो 21 माइनस 6x ही प्राप्त हुआ हम लोग को। तो आगे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर -6 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद 21 जो है ये राइट साइड चला जाएगा तो -21 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 21 जो है ये प्लस में है तो राइट साइड गया, माइनस में हो गया। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, यक्स बराबर में क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर -3x है, अरे यार सॉरी, -3x नहीं, -3 है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अच्छे से लिखता हूँ। ये देखिए -3 है, तो माइनस और माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस हो जाता है। लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का ही लगेगा, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम लोग प्लस कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो -24 हो जाएगा। ये 6 ऐसे ही रखिए अपनी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद माइनस से ये माइनस कट गया,
यहाँ पर x और 6 नहीं होगा, 6x हो जाएगा, 6x हो गया। उसके बाद यहाँ पर x बराबर 24 अपॉन में 6 हो गया, तो इसको हम लोग काट देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। तो x बराबर हम लोगों ने क्या प्राप्त किया, 4 प्राप्त कर लिया। x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, x का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण नंबर पहला क्या दिया हुआ है दोस्तों, समीकरण नंबर पहला y बराबर 7 माइनस 4x अपान में 3, y बराबर 7 माइनस 4x अपॉन में 3 ये दिया हुआ है। तो x के स्थान पर हम लोग 4 रखेंगे, जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। 7 माइनस 4 इंटू 4 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो y बराबर यहाँ पर 7 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 16 हो जाएगा, अपॉन में ये 3 हो गया। उसके बाद y बराबर यहाँ पर हम लोग माइनस कर देंगे, 7 को हम लोग माइनस करेंगे 16 में से, तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा, अपॉन में 3 आ गया। तो आगे y बराबर क्या हो गया दोस्तों, इसको हम लोग काट देंगे तो -3 आ जाएगा, तो y की वैल्यू -3 आ गई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताया था किसी भी समीकरण में रखना, उसी समीकरण में रखना जो लगता है आप लोग को काफ़ी आसान है, जल्दी सॉल्व हो पाएगा, तो उसी समीकरण रख के सॉल्व कर लिया करिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, x की वैल्यू 4 प्राप्त हुई और y की वैल्यू -3 प्राप्त हुई। ये दो वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो गई। जैसा कि किसी भी समीकरण को सॉल्व किया जाता है तो x और y की वैल्यू ही ज्ञात किया जाता है। अगर किसी का गुणांक x है और किसी का गुणांक y है तो x और y की वैल्यू ज्ञात करना पड़ता है। अगर किसी का गुणांक a b है तो a और b की वैल्यू ज्ञात करना होता है। वो क्वेश्चन जिस तरीके से दिया होता है उस तरीके से हम लोग को देखना होता है, सॉल्व करना होता है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने दो क्वेश्चन को देखा और अच्छी तरीके से समझा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।